हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए YouTube पे मेरा पहला वीडियो है और कोशिश करेंगे कि जो पढ़ें उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने। और जो हम पढ़ेंगे वो भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं और विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है। सौरमंडल छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल से कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं कि सौरमंडल एक सूर्य का एक परिवार है, जिसका सूर्य जो है मुखिया होता है, यानी कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु होता है और सूर्य का जो चक्कर होते हैं वो सभी ग्रह लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सूर्य जो इसका केंद्र बिंदु है और सूर्य के जो ग्रह हैं, जो कि क्रम से हम इसको पढ़ेंगे, इसके ग्रहों को। क्रम नहीं सही हो रहा है। चलिए देखिए, सूर्य है जो सौरमंडल का केंद्र बिंदु है सूर्य, और इसके जो ग्रह हैं, टोटल कितने उपग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, ये आपको क्रम याद रखना है, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब इस देखिए टोटल पहले तो हमें क्रम ही याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम आपको जब 4-5 बार ऐसे ही पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, और जो चीज़ें बताई जाएंगी उसके आपको नोट्स बनाते रहने हैं और बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अब हम इससे बुध से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला टॉप पॉइंट है इसका कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। दूसरा पॉइंट है सूर्य से सबसे नज़दीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक है। सॉरी, यहाँ पे सूर्य से लिख देते हैं, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है सबसे अधिक तापांतर, सबसे अधिक तापांतर। देखिए तापांतर से मतलब क्या है कि इसमें तापांतर इसका सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह सबसे सूर्य से सबसे नज़दीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊष्मा होती है अवशोषित नहीं करके नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से जो पार्ट इसका सूर्य के सामने होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है, और जो सूर्य से अपोजिट में होता है वो अधिक ठंडा होता है। इसीलिए दोनों का जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक तापांतर कौन से ग्रह का है, तो आपको याद रखना है बुध का है। सबसे गर्म ग्रह नहीं, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह तो बुध है। चलिए शुक्र से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला यही है कि सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को। सांझ का तारा, देखिए सांझ का तारा है लेकिन ये तारा नहीं है, तारा शुक्र है, ये ग्रह है। तारा वे होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है और ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको शुक्र से याद रखने हैं। पृथ्वी से देखिए कितने क्वेश्चंस बनेंगे। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। एकमात्र ग्रह
जहाँ पे जीवन संभव है इसको आपको लिख लेना है, या तो आप ऐसे याद रखें। चलिए देखिए, मंगल से पहला पॉइंट आपको याद रखना है, लाल ग्रह। इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसका देखने में इस पे रेड ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मंगल ग्रह से, इसके 2 उपग्रह हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, जिसमें से पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। अब देखिए, डीमोस से क्वेश्चन आते हैं कि डीमोस जो है मंगल का तो सबसे जो छोटा ग्रह है, लेकिन पूरे सौरमंडल मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है, लेकिन यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो याद रहे, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मंगल का सबसे छोटा उपग्रह, तो भी डीमोस ही होगा, और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो भी डीमोस ही होगा। ठीक, चलिए बृहस्पति से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि से देखते हैं। हाँ, टोटल इसमें ये लिख लीजिए, एक क्वेश्चन से और आते हैं पॉइंट में। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह इसका है गैनीमेड। आप लोग इसको ये नोट कर लीजिएगा, जो गैनीमेड है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ही, जो कि सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड ही है। इससे बड़ा उपग्रह कोई नहीं है, और डीमोस से सबसे छोटा उपग्रह कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर बृहस्पति का भी गैनीमेड ही होगा और सौरमंडल का भी गैनीमेड ही होगा। ठीक है, टोटल इसके उपग्रह हैं, कुल उपग्रह हैं 79। ठीक है, तो उपग्रहों के क्रम में ये शनि से पीछे है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, टोटल 82 ग्रह इसके अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले यही सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह था। अब चूंकि शनि हो गया है, सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ जगहों पे मिल सकता है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, लेकिन अब आप देखेंगे तो आपको शनि ही मिलेगा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। 82 ग्रह हैं टोटल। अरुण से देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। इस पे वलय पाई जाती है, याद रहे, गैसीय वलय पाई जाती है शनि पे। देखिए, अरुण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इससे क्वेश्चन लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। देखिए, लेटा हुआ ग्रह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पे 82 डिग्री पे झुका हुआ है। कितने? 82 डिग्री पे झुका हुआ है, अपने अक्ष से 82 डिग्री पे झुका हुआ है, जिस कारण यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। वरुण से देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। देखिए, इससे यही क्वेश्चन आएगा जो भौगोलिक रूप से इसमें दिख रहा है कि यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अब सूर्य से सबसे दूर है तो सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पे कम ही पहुँच पाता है, तो हम कह सकते हैं सबसे ठंडा ग्रह। तो क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा ग्रह भी क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह भी वरुण हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इससे आपको याद रखने हैं, तो क्रम याद कर लेंगे तो ये अपने आप ही तैयार हो जाएंगे आपके। सबसे देखिए, सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। सबसे दूर है वरुण। सबसे गर्म ग्रह बुध है, और सबसे अधिक तापांतर किसका है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे अधिक तापांतर बुध का है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, जब सबसे नज़दीक बुध है
तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों है, ऐसा क्या है? तो देखिए इसलिए सबसे गर्म है क्योंकि यहाँ पे 98% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता होगा तो आगे आप पर्यावरण में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में कि CO2 सबसे अधिक सक्रिय ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसों का ये कार्य होता है कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। आप पर्यावरण में इसको पढ़ेंगे, अभी जब वीडियो आएगा इसके बाद में तो वहाँ पे आप जानेंगे इसके बारे में। क्योंकि इसका काम होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, तो इस सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिस कारण से शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। और ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं बुध पे नहीं पाई जाती हैं, जिस रीजन से यह जो है एक पार्ट इसका जो सूर्य के सामने होता है वो अत्यधिक गर्म होता है, और जो अपोजिट में होता है वो सबसे ठंडा हो जाता, मतलब सबसे नहीं लेकिन काफ़ी ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ और इससे आते हैं। यहाँ पे इसके मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी नुमा एक संरचना पाई जाती है जो कि क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और अब यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं शुक्र से। और शुक्र पे क्या क्वेश्चन है जो अलग है? शुक्र पे सूर्य पश्चिम क्यों निकलता है? सूर्य पश्चिम की ओर निकलता है। सूर्य पश्चिम क्यों निकलता है? और वरुण पे भी ये प्रक्रिया होती है, सूर्य पश्चिम की ओर ही निकलता है। पश्चिम की ओर निकलता है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य पश्चिम क्यों निकलता है? देखिए पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पे सूर्य किधर निकलता है? पूरब की ओर निकलता है, और अस्त पश्चिम की ओर होता है। लेकिन जो शुक्र है और अरुण है, इन दोनों पे इसके अपोजिट में पश्चिम की ओर निकलता है और पूरब की ओर अस्त होता है। इसका कारण यह है कि लगभग जो 6 उपग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। जस्ट इसके अगेंस्ट जो है, जो शुक्र है और अरुण है, ये पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही कारण है कि सूर्य यहाँ पे पश्चिम की ओर निकलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आपको जानना भी चाहिए। अब आपको अगर ऐसे नहीं याद रखना है तो इधर से दूसरा याद रख लें और लास्ट से दूसरा याद कर लें, यानी सेकंड ये दोनों की तरफ सूर्य किधर से निकलते हैं? पश्चिम की ओर से निकलते हैं। तो आपने सौरमंडल के बारे में पढ़ा। हाँ, एक क्वेश्चन इससे और याद रखेंगे, जो स्टार्ट के 4 ग्रह हैं ये इनकी संरचना जो होती है वो ठोस होती है, यानी ये ठोस होते हैं। और जो ये लास्ट के 4 हैं यहाँ से, यानी कि बृहस्पति को भी लेना है, बृहस्पति से लेकर के वरुण तक, ये कैसे होते हैं? गैसीय होते हैं, यानी गैस के बने होते हैं, गैसीय होते हैं। इस कारण देखिए, अब इधर से जो ठोस हैं इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, तो इसलिए हम इसको इधर इस साइड वाले को ठोस ग्रह या पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं। और इस साइड में इनकी संरचना तो गैसीय है, लेकिन सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, इसलिए गैसीय या बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, कुछ लिखने में कुछ गलतियां हो सकती हैं तो